हेलो। कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी कुछ स्टैटिक बातें। ठीक ठाक जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों को भेजते रहें, नए कुछ साथियों को जोड़ें। और सबसे पहले कुछ हम आज इस तरह के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है इसका मेजबान शहर कौन सा है, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है, सब क्वेश्चनों पर जो है डिस्कस करनी है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका मेजबान शहर है भुवनेश्वर। ध्यान रखना, भुवनेश्वर जो है वो कहां पर है? उड़ीसा में है। इसका मैं आपको पहले ही एक बार और जिक्र कर चुका हूं। प्रवासी भारतीय दिवस आपका ये सम्मेलन जो है 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में होगा। इसके अलावा इसका विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका विषय पूछा जा सकता है। तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये जो है इसका विषय है। भारत के विकास के प्रवासी भारतीयों की भूमिका का ये जश्न मनाता है। आपको पता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि 18 जनवरी को महात्मा गांधी भारत में वापस आए थे 2003 से। उस तिथि को हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 9 जनवरी को, ठीक है 9 जनवरी को, 18 नहीं 9 जनवरी को महात्मा गांधी वापस आए थे। 9 जनवरी को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और वर्चुअली जो है इसको संबोधित करने वाली हैं। 50 से अधिक देशों के जो प्रवासी हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं। मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस पर्यटक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से ध्यान रखना, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन जो है उड़ीसा से नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो क्या की जाएगी? चलाई जाएगी। अगले ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना को शुरू किया है? ठीक है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर भी जो है क्या बनना है? उड़ीसा बनना है। इसका आंसर भी उड़ीसा है। उड़ीसा सरकार ने जो एसटी वाले जो विद्यार्थी हैं, एसटी के छात्रों को शिक्षा देने के लिए, एसटी के छात्रों को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना क्या की है? शुरू की है। दरअसल क्या हो रहा है कि उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा में जो एसटी के बच्चे हैं उन एसटी के बच्चों को जो है ध्यान रखना पढ़ाई में और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, उसके लिए योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 में दाखिला लेने वाले जो SC ST के छात्र हैं उनको 5,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा उनको स्कूल छोड़ने की जो है दर, उसको भी जो है जो प्राइवेट बस वगैरह है उनको भी कम करने का जो है सरकार प्लान बना रही है। और शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू किया गया, आने वाला जो शैक्षणिक वर्ष है ना 2025-26, उसके लिए इसको लागू किया गया है। और इसका लक्ष्य ऐसे छात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, ध्यान रखना, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको उनके लिए जो है ये योजना काम करने वाली है। ठीक है, इसमें केवल राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, जो एडेड स्कूल है, इसके अलावा जो नॉन एडेड स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पढ़ने वाले छात्रों को ही जो है ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा और अलग अगर कोई स्कूल है उनके किसी भी एसटी के छात्र को जो है ये सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, सीधे जो पैसे हैं उनके 5,000 रुपए उनके खातों में भेजे जाएंगे, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक, भारत में जो आरक्षण की अगर बात करें तो भारत में आरक्षण जो है वो EWS, ओबीसी, SC और ST, इनमें आरक्षण बटा हुआ है। ठीक, इसमें ओबीसी, SC, ST इनकी जनसंख्या लगभग 85 से 86% है। कितनी है? 85 से 86% इनकी जनसंख्या है। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है?
पंचायत से संसद, ये आपका जो है झारखंड का है, बिरसा मुंडा। ठीक है, ध्यान रखना, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो बिरसा मुंडा, आपको पता होगा, बिरसा मुंडा में आपको मैंने पढ़ाया भी था कि ये कार्यक्रम घोषणा तो कर दी गई थी इनकी जयंती के दौरान ही, अब इसको लागू किया गया। दिल्ली में एक चौक है जिसका नाम है सराय काले खां चौक। सराय काले खां चौक जो है, इस चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि 15 जो नवंबर है, इसको बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। और बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम क्या किया गया, शुरू किया गया है। बात आपको ध्यान रखनी है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग, ध्यान रखना, इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग और इस लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय दोनों साथ मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस कार्यक्रम को ये दोनों मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा को आप जानते होंगे कि इन्होंने उल्गुनाल विद्रोह, कौन सा विद्रोह? उल्गुनाल विद्रोह में क्या किया था? भाग लिया था। उल्गुनाल विद्रोह में भाग लिया था। क्लियर है ना? उल्गुनाल विद्रोह में क्या कर दिया था? इन्होंने भाग लिया था। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 22 राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि इसमें कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। साथ ही में ध्यान रखना, इसका उद्देश्य यह है कि संवैधानिक प्रावधान, संसदीय प्रक्रिया और शासन के बारे में महिला प्रतिनिधियों के ज्ञान को बढ़ाकर उनको सशक्त बनाना है। और खासकर जो महिलाएं हैं एसटी और एससी वर्ग की हैं, उनको इसमें विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है, एससी और एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको इसमें विशेष जोर दिया जा रहा है, उस पर आप ध्यान रखेंगे। खबरों में रहा बनिहाल बाईपास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, बनिहाल दर्रा बाईपास जो है, इसमें आप ध्यान रखना, ये दर्रे का मतलब आप कह सकते हैं कि पर्वत के बीच का एक प्राकृतिक रास्ता जो होता है, पर्वतों के बीच का एक प्राकृतिक रास्ता जो होता है, इस प्राकृतिक रास्ते को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रास्ते को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। प्राकृतिक रास्ते को दर्रा कहा जाता है। ये सिक्किम, जम्मू कश्मीर में, सॉरी, ये कहां पर है? बनिहाल दर्रा जो है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है, जम्मू कश्मीर में है। यहां ध्यान रखना कि नेशनल हाईवे 44 पर 2.35 किलोमीटर लंबे बनिहाल बाईपास के पूरा होने की घोषणा जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है। इसमें 224.44 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है 4 लेन वाला बाईपास बना है। इस बाईपास से सड़क के किनारे बाजार और दुकानों के कारण होने वाली भीड़ भाड़ को खत्म कर दिया गया है और यातायात को पूरी तरीके से सुचारू रूप से शहर के बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, कश्मीर घाटी की ओर जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी रक्षा और यात्रा के समय को जो है ये क्या कर देगा? काफी कम कर देगा। और जो भीड़ भाड़ जाम की जो स्थिति थी बनिहाल दर्रे के पास, उस जाम की स्थिति को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। नेशनल हाईवे 44 आपको ध्यान रखना है कि ये भारत का सबसे लंबा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे है। क्लियर है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्री आपको पता ही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, ध्यान रखना कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने घोषणा करी है और उन्होंने ये बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे हम। इससे क्या होगा कि जो अनाथ और एकल अभिभावक वाली जो छात्राएं हैं उनको इस योजना के तहत जो है क्या किया जाएगा? लैपटॉप दिया जाएगा। परिवार की आय शहर में रहने वाले व्यक्तियों की 4 लाख रुपए से कम होनी जरूरी है।
ई दृष्टि परियोजना दृष्टिबाधित छात्राओं को टैबलेट प्रदान करके उनकी सीखने और शोध करने की क्षमताओं को बेहतर बनाने में क्या करेगी, सहायता करेगी। ध्यान रखना कि जो है ये उनकी जो सीखने की और रिसर्च करने की जो क्षमताएं हैं उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए योजना बनाई गई है। ठीक, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो और इसका नाम तेजस्विनी रखा गया है। मशाल का नाम ध्यान रखना, मशाल का नाम ये आपको दिखाई दे रही होगी मशाल, मशाल का नाम जो है क्या है, तेजस्विनी रखा गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, एक तो ये पूछा जा सकता है कि अब की बार जो 2025 में जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है ये कौन से क्रम के हैं, ये जरूर पूछा जाएगा कौन से क्रम के हैं, तो आप बता देना 38वें क्रम के हैं। उत्तराखंड में पूरी तरीके से उत्तराखंड के लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उस खेल को देखने के लिए आए, उसमें जो है ये जो है यात्रा शुरू कर दी गई है। यात्रा में विभिन्न शहरों में जो है भ्रमण करेगी। मशाल रिले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 तक आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान होगा वियतनाम एक देश है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो आप इसको ध्यान रखना कि वियतनाम की राजधानी, वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी जो है उसका नाम क्या है, हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई को क्या किया गया है, सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। क्लियर है, हनोई को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इसका जो AQI है उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है और इसमें खास बात यह है कि इसके जो पर्टिकुलर हैं वो दरअसल 2.5 की सांद्रता तक जो है पहुंच चुके हैं। इस वजह से जो है यहाँ ये बताया गया है कि शहर में रहना जो है बिल्कुल क्या है, सही नहीं है। और इसमें विशेष रूप से इनका जो स्तर है 2.5 से 266 माइक्रोग्राम प्रति जो है क्यूब मीटर तक दर्ज किया गया है, जो बहुत ही बुरी स्थिति में है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो दैनिक जोखिम से 15 गुना, जो एक दिन में जितना जोखिम हो सकता है उससे 15 गुना कहीं ज्यादा जो है ये पर्टिकुलर मैटर पहुंच चुका है, इसलिए इसको बताया गया है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। क्लियर है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका 19। ठीक है, ध्यान रखना 19 लोगों को क्या किया गया है, राष्ट्रपति ने 4 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक जो है अवार्ड, संयुक्त नागरिक अवार्ड जो है इसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। ठीक है, क्या ध्यान रखना कितने लोगों को, 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। क्लियर। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आपका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो जयपुर में ही किया जा रहा है। यश चोपड़ा को 17 से 21 जनवरी तक आयोजित होने वाले जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यश चोपड़ा जो है एक सबसे बड़े आप कह सकते हैं डायरेक्टर में से एक थे। आज आप देखते हो कि यशराज फिल्म्स जो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो इन्हीं का है। ठीक, इस महोत्सव में श्याम बेनेगल को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्याम बेनेगल एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और इसके अलावा वो प्रसिद्ध डायरेक्टर भी थे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनका पिछले साल जो है निधन हो गया था। उनकी प्रभावशाली सिनेमाई विरासत की मान्यता जो है लोगों के सामने रखी जाएगी। और चोपड़ा की प्रसिद्ध जो कृतियां हैं, दीवार, दिल तो पागल है, वीर जारा जैसी मूवियां, उनको भी इस समारोह में दिखाया जाने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई निर्यात नीति के तहत कितने वर्षों के भीतर 3 ट्रिलियन रुपए के व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य रखा है?
दरअसल भारत सरकार तो अपने आप पहले कह रही है कि हम जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश अपना अलग ही बता रही है कि वो 2000 आने वाले 29 तक 2 से 3 वर्ष में क्या कर देगा, 2 से 3 वर्ष में 3 ट्रिलियन के अंदर जो है व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूपी सरकार की जो नीति है उसके बाद मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के निर्यात हिस्से में 4.71% से बढ़कर 4.5%, 7.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए बाजार सहायता, हवाई माल ढुलाई सब्सिडी, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जैसे जो प्रोत्साहन कार्य हैं उनको राज्य सरकार प्रदान करेगी। साथ ही में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बनारसी रेशम, कानपुर चमड़ा जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित जो है क्या होगा, किया जाएगा। इसमें विशेषकर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला पहला राज्य बनने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला पहला राज्य बनने की घोषणा की गई है किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक क्लास में। धन्यवाद।